चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे कोई भी कर्व आपका दिया हुआ है तो उस कर्व से आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उस चीज को हमने वहां पे सिखाया था। आज देखेंगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिए थे, अगेन वापस से फिर यदि हमको कर्व का इक्वेशन लाना है तो यानी वो कर्व का इक्वेशन उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग समझिए प्यारे बच्चों। जैसे हम एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, सपोज कीजिए आपका है d2y डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इक्वल टू t, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, हम लोग को मतलब y का वैल्यू निकालना है, क्लियर है ना। y के टर्म में आपको जो इक्वेशन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो y तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो अब कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस d2y डिवाइडेड बाय dt, इसको आप ऐसे लिख सकते हो d बाय dt, और ये क्या हो जाएगा आपका dy बाय dt, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों। यही आपका किसके बराबर है, d2y डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, क्लियर है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो बताइए ये dy बाय dt का एक बार डिफरेंशिएशन, और यदि इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये आपका dt इस तरह से होगा, तो बताइए बच्चों dy बाय dt का इंटीग्रेशन भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। हमने आपको बताया था जब कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ होता है तो एज इट इज ये क्या हो जाएगा आपका उतर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा dy बाय dt। यानी ये डबल डिफरेंशिएशन को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको dy बाय dt। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपका dy बाय dt, और इधर क्या मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट है g, और dt का क्या हो जाएगा t, प्लस आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट c1, क्लियर है ना। अभी भी आप y तक नहीं पहुंचे हैं, अगेन क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगेन इंटीग्रेट कीजिए, देखिए तो इधर क्या मिलेगा y इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा आपका gt, है ना, gt स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा ये c1t, अगेन कांस्टेंट c2। तो प्यारे बच्चों ये जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्लियर है बच्चों। जहां पे आपका C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। यदि गिवन क्वेश्चंस में आपका कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग उस कंडीशन को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, C1 और C2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आपका कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन यदि हम लोग यहाँ पे लिए, कंडीशन दिया हुआ है y0 बराबर 0 और y डैश 0 बराबर 0। कहने का ये मतलब है y में t का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 0, और y डैश में t का वैल्यू 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। यदि इस कंडीशन को प्यारे बच्चों हम लोग अप्लाई करें तो देखिए तो क्या आपका निकलेगा। यदि यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए आपका ये y आया, अब इसमें t का वैल्यू रखते हैं, है ना। तो एट t बराबर 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर, अब रखिए यहाँ पे gt स्क्वायर बाय 2, t का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा g मल्टीप्लाई 0 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका c1 मल्टीप्लाई 0 प्लस c2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप बताइए c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्लियर है, c2 आ गया। दूसरा कंडीशन एट t बराबर 0, बताइए y डैश, है ना, ये y डैश बराबर क्या 0, और y डैश का मतलब क्या dy बाय dt। तो रखिए इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों g मल्टीप्लाई t का वैल्यू 0 रखिए प्लस क्या हो जाएगा आपका c1, यानी यहां से c1 का भी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ये कंडीशन हम अपने मन से लिए। अब हमको फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें c1 और c2 का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा आपका y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, बाकी c1 c2 आपका 0 हो गया।
तो ये जो निकला इसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक आपका कंडीशन पे ये निकला हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था, तो ये क्या हो गया आपका? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो अभी ये जो जनरल सॉल्यूशन था, पहले आप यहां से यहां पहुंचे थे, ये आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था और यहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे। अब इसमें हम लोग सीखेंगे, ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पहुंचना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब इसमें आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो उसको किस किस मेथड से हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उस मेथड को यहाँ पे सीखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको पढ़ना है। तो देखिए इसका जो फॉर्म होता है आपका, ये क्या होगा आपका? dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब ये dy बाई डी एक्स एक्स वाई का फंक्शन होगा, या इसका दूसरा फॉर्म होगा m एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा आपका dx प्लस n, ये भी आपका एक्स वाई का फंक्शन dy इजकल टू 0। ये दो फॉर्म आपको क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? है ना, dy बाई डी एक्स आपका एक्स वाई का फंक्शन होगा, या m dx प्लस n dy, वेयर m एंड n क्या है? एक्स वाई का फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग जो प्यारे बच्चों यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मेथड फर्स्ट, वो है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है ना, वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, है ना। जिस तरह से आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कहीं पीछे नहीं छोड़ा था, उसी तरह पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये वेरिएबल सेपरेबल हर जगह मिलेगा। इसीलिए ध्यान से इसको सीखना प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है आपका वेरिएबल, दूसरा है आपका सेपरेबल। मतलब कहने का है वेरिएबल को क्या करो? सेपरेट कर दो, है ना। जैसे आपका वेरिएबल सेपरेट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका दिया हुआ है, ये dy बाई डी एक्स, है ना, ये आपका फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, है ना। अब यहां से देखिए ये एक्स वाई का फंक्शन है। अब यहाँ पे x वाले भी टर्म आएंगे, y वाले भी टर्म आएंगे। अब हम लोग अलग कर लेते हैं, है ना। x को अलग कर लेंगे और y को प्यारे बच्चों अलग कर लेंगे। मान लेते हैं आपका फंक्शन fx, ये आपका dx के साथ आएगा, और आपका ये कोई फंक्शन मान लेते हैं gy, जो किसके साथ आएगा? आपका dy के साथ आएगा। ठीक है ना आपका। अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, x वाले फंक्शन को x के साथ किए, y वाले फंक्शन को y के साथ किए। तो प्यारे बच्चों अब जैसे ये अलग होगा, हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। यानी अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट fx dx बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? gy dy, और किसी एक साइड आप क्या करो प्यारे बच्चों? कांस्टेंट ऐड करो। यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्व करके आएगा, वो आपको क्या देगा? फाइनल सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए इस चीज को यदि समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक छोटा सा दिया हुआ है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर x प्लस वाई, है ना। ये आपका कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोला कि भाई x वाले को x के तरफ, y वाले को y के तरफ करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? dy बाई डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर y, है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा? आपका जुड़ जाता है। अब देखिए x वाले को एक साइड करेंगे, ऐसा करते ई टू दी पावर y को इधर भेजते हैं, ये क्या हो जाएगा? dy बाई ई टू दी पावर y, और dx को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया।
एक्स वाला एक तरफ। अब क्या करेंगे, इसको और आगे आप क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इजकल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। जब ये अलग अलग हो गया, अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। बताइए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। अब ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस से दोनों साइड गुना कर देंगे, या इसको उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये जो आया यही आपका क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यही होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल को आप क्या करो, अलग करो। जैसे आपका वेरिएबल अलग हो गया उसके बाद इंटीग्रेट करो। ये तो आपका प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका वेरिएबल अलग नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। उस तरह के क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, dy बाई डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, है ना। अब इसको सोचिए किस तरह से हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको आप लिखो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू, है ना। ये आपका एक्स पे पावर 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। इसको आप प्यारे बच्चों ई टू दी पावर माइनस वाई को कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू। अब देखिए एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे, है ना। ऐसा करो, ई टू दी पावर वाई को इधर भेजो, इधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, और इस dx को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू आपका dx, है ना। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर वाई डी वाई इजकल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू, है ना, dx। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई, इधर देखिए क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन, है ना। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, वेरिएबल को आप अलग करो, ठीक है ना। जैसे आपका वेरिएबल अलग होगा, है ना, आप आसानी से क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो। हाँ, इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, बेसिक आपको इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है log dy बाय डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। इसको ध्यान से देखिए। अब इसको कैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल इसमें लगाएंगे। यहाँ पे आपका log के आगे dy बाय डी एक्स है ना। जब तक log नहीं हटेगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको सेपरेट करना, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस log को प्यारे बच्चों उधर भेज दो, है ना। इसको भेजेंगे, कैलकुलस में हमेशा log का बेस ई होता है। ये क्या हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x प्लस 3y। होगा कि नहीं होगा, है ना। लॉग का फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे, यदि लॉग बेस a x बराबर n, तो ये x बराबर प्यारे बच्चों आपका हो जाता है a टू दी पावर n। ये लॉग का प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए। क्लियर है ना। वही है, यहाँ पे बेस e है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e टू दी। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर 3y। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, है ना, अलग अलग करो। ये आपका इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका dy बाय ई टू दी पावर 3y इजकल टू ई टू दी पावर 2x dx होगा। इसको ऊपर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ई टू दी पावर माइनस 3y, ये हो जाएगा आपका dy, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x dx। वेरिएबल अलग अलग हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। कर दिए इंटीग्रेट, और आपको इंटीग्रेशन आता होगा ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यानी यहाँ पे y है, क्या होगा माइनस 3y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन दे देगा, है ना।
तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, या इस ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, -3 को इधर ट्रांसफर कर दो। यदि इसको हम लोग लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, e⁻³ इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 e⁻²x प्लस, यहाँ पे देखिए ये इसके साथ होगा तो इसके साथ भी गुना देगा, क्या हो जाएगा -3c। क्लियर है ना? चाहे तो आप -3c को एक अलग कांस्टेंट दे सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो। यदि आप इसको लिखना चाहो प्यारे बच्चों -3/2 e⁻²x, इस पूरे को एक अलग कांस्टेंट दे दो +c1, है ना? तो फाइनल आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना? एक नया कांस्टेंट आ जाएगा -3c, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप के यूज कर लो, c1 c2 c3 जो भी यूज करना कर सकते हो। क्लियर है ना? इस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी आपका ये बाउंड्री कंडीशन है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू -x/y एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू √3। कहने का मतलब ये जो आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ये बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है ना? इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है ना? ऐसा करो, आप इस y को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा आपका y dy इक्वल टू हो जाएगा -x dx। होगा कि नहीं होगा? दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा y का y² डिवाइडेड बाय 2 और इधर हो जाएगा -x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एट, देखो कंडीशन दिया हुआ एट x बराबर 1, y का वैल्यू √3 रखिए। अब y का वैल्यू √3, ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 और इधर क्या हो जाएगा -x का वैल्यू 1 रखो -1/2 प्लस c। तो प्यारे बच्चों यदि यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाले तो इस 1/2 को इधर भेज दो, तो 3/2 प्लस हाफ, यानी आपका कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 2 आ जाएगा ना? तो देखो तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, है ना? इसमें रख दो c का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका y² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -x² डिवाइडेड बाय 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। ऐसा करते हैं 2 एलसीएम लेकर के उधर भेज दो। तो प्यारे बच्चों आपका यदि इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू -x² और यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +4। ऐसा करो इसको उधर भेज दो, x² प्लस y² इक्वल टू 4, है ना? ये फाइनल आंसर। और आपको पता है ये किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। क्लियर है? तो यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका सर्कल जो आपका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस क्या होगा 2 होगा। आपको याद होगा प्यारे बच्चों x² प्लस y² इक्वल टू a², यह वह सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना होता है, a होता है। क्लियर है ना? चलिए इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका dy/dx इक्वल टू 1 प्लस y² और दूसरा है dy/dx इक्वल टू 1 प्लस y² इंटू x, है ना? तो प्यारे बच्चों अब देखो हमको पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, है ना? तो अब यहाँ पे देखिए क्या लगेगा ये 1 प्लस y²। कितना बच्चा क्या करता है प्यारे बच्चों, देखो अभी लिखना नहीं है आपको, वो ऐसे सोचता है कि सर ये y² को इधर भेज दो, dy/y², ये 1 को उधर रहने दो 1 इंटू dx, है ना? और इसको इंटीग्रेट कर देगा, आंसर निकाल देगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका गलत है ना? जब आपका प्लस माइनस रहे तो ये पूरा का पूरा टर्म आएगा प्यारे बच्चों, है ना? आप सिंगल टर्म को नहीं भेज सकते, ये आपका प्रोडक्ट में नहीं है कि आप भेज दोगे। क्लियर है ना? इसीलिए ऐसा नहीं करना है। यदि आपके दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल ये मैथमेटिकली प्यारे बच्चों आपका सही नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए इसको क्या करना है,
आपको जब भी ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर 1 बचा हुआ तो ये dx को इधर ट्रांसफर कर दो। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। आप बताइए ये किस फॉर्मूला पे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों टेन इनवर्स y, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस सी। यदि आप इस 10 को उधर भेजो तो y बराबर आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, है ना। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए यदि अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो देखो तो क्या यहाँ पे लगेगा, जरूर लग जाएगा। अब इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा x dx, है ना। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स y, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y बराबर 10, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इजकल टू 0। इस क्वेश्चन को आप देखिए, है ना। आप देखिए कि क्या वेरिएबल अलग अलग होगा। तो यदि हम लोग इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पे देखिए पहला टर्म में x को कॉमन करेंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको आप लिख लो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। प्लस प्यारे बच्चों आपका यहाँ से क्या कॉमन होगा y, और इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका dy इजकल टू 0। ऐसा करो इस टर्म को उधर भेज दो, भेज दिए, या तो इसको रहने दो, इसको भेज दो उधर, तो ये क्या हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका dy इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ से अब इसको ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज लो, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या देखे दोनों सेपरेट हो गया, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका x और y आपका दोनों सेपरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो कीजिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपको याद होगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों, हम बार बार कहते हैं कि आप इंटीग्रेशन को आप रिवाइज करते रहो, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका पूरा मैथमेटिक्स में चलते रहेगा। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको याद होगा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, यदि इस फॉर्म में आता है इसका होता है क्या लॉग एफ एक्स, होता है कि नहीं होता है। अब यदि उस फॉर्म में लाने के लिए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, ऐसा करते 1/2 से गुना, और यहाँ पे 2 से हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इस माइनस को बाहर कर लो, यहाँ पे भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों माइनस 1/2, इधर हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। अब वो फार्मूला पे आ गया तो क्या हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस कांस्टेंट दे देंगे। क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों इसको आप या तो सिंप्लीफाई कर लो या यहां तक भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर है। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो प्यारे बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग इस वाले टर्म को इधर ले आओ, है ना। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना तो देखिए आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग, ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा आपका c, ऐसा करते 1/2 कॉमन करके उधर भेज दो, लॉग m प्लस n, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग mn, है ना जी, लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2c। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये बात आई समझ में।
बोलिए। तो 1/2 को कॉमन करके उधर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अब इन दोनों का अब इस लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर 2c, ये भी एक नया कांस्टेंट, e पे पावर 2c ये आपका एक नया कांस्टेंट, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या के दे दो या c1 दे दो। क्लियर है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है उसको आप बना सकते हो। क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x dy इजकल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है ना। देखिए इसको ऐसा करते हैं, ये वाला टर्म को उधर भेज देते हैं या इसी वाले टर्म को, यानी इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका 10x इंटू dy, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx, है ना। अब x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ करो, ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 10y। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका क्या dy और इस 10 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x, है ना। आपका क्या हो जाएगा dx, है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट। तो ध्यान से देखिए ये 10y सेक स्क्वायर, यदि 10y को पुट करोगे, है ना, यदि हम लोग देखो यहाँ पे यदि हम लोग 10y को t पुट करेंगे तो 10 का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। क्लियर है ना। यानी सेक स्क्वायर y dy के जगह पे dt आ जाएगा तो 1/t, है ना। नीचे का ऊपर डिफरेंशिएशन है तो ये क्या होगा बच्चों log 10y होगा कि नहीं होगा। और इधर देखिए माइनस बाहर कर दो तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा आपका 10x। क्लियर है। ऐसा करते हैं कांस्टेंट भी हम लोग लॉग ले लेते हैं लॉग, है ना, क्योंकि लॉग थ्रू आउट है ना, लॉग हटाने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों देखो तो आपका ये क्या हो जाएगा लॉग m माइनस एन, लॉग m बाय एन, यानी ये इसको लिख सकते हो लॉग c बाय 10x। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। log m माइनस एन फॉर्मूला लगाइए और इधर क्या है प्यारे बच्चों log 10y, है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका दोनों साइड log है हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10y बराबर c बाय 10x। क्लियर है। इसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो इस 10x को इधर भेज दो, यानी ये हो जाएगा आपका 10y इंटू 10x बराबर क्या हो जाएगा c। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक आपको करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आपके मन में होगा कि सर आप तो और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सी जोड़ा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी लॉग आ रहा है यहाँ भी लॉग आ रहा है, यदि कांस्टेंट भी लॉग सी लेता है आपका देखो आसान हो गया ना हटाने में। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों ये 2019 का क्वेश्चन है ना, सिविल मैकेनिकल का पूछा हुआ है। इसमें 4 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, है ना, प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इजकल टू 0। ये देखिए आपका 4 नंबर में पूछा है प्यारे बच्चों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। देखिए जरूर लगेगा। ऐसा करते हैं इस वाले टर्म को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx होगा। अब x वाले को एक जगह y वाले को एक जगह, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय रूट अंडर
1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्यारे बच्चों अब देखो आपका क्या हो गया, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना। तो आपका अब जैसे वेरिएबल अलग अलग हुआ, अब क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। कर दिए इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेशन, ये अब क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं रहा, ये इंटीग्रेशन का हो गया। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। यदि रूट के अंदर हम लोग यहाँ पे यदि सब्सटीट्यूट करें, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी कर दिए, तो देखो तो क्या हो जाएगा, इधर इधर करोगे हो जाएगा माइनस 2y dy होगा ना, इधर हो जाएगा आपका dt। ऐसा करते इस माइनस 2 को उधर भेज दो, तो ये y dy बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन 2। तो मतलब यदि लेफ्ट साइड में देखो तो यानी इसका इंटीग्रेशन आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस dt बाय 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा t, है ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों इधर आप करोगे, तो इधर जब पुट करोगे तो देखो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो इसमें आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दो, क्लियर है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, है ना, माइनस 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ऑलरेडी माइनस है, माइनस को रहने दो, 2 को सिर्फ उधर भेज दो, यानी माइनस x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, क्लियर है। तो इधर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन 2, यानी 1/2 को बाहर कर लिए, dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका t, क्लियर है ना। अब इंटीग्रेट कर लोगे, फॉर्मूला पा गया। तो देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों आपका देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये t पे पावर हाफ नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस t पे पावर कितना, माइनस हाफ dt होगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t पे पावर हाफ, t पे पावर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ dt, सॉरी हाँ dt। तो क्लियर है ना, इधर भी माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर n पे जाएगा, माइनस t पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, क्लियर है ना। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे इधर वाले t में हम क्या किए, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इधर वाले t में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्चुअल में आपका करेक्ट में यहाँ पे दूसरा कुछ लेना चाहिए, है ना, लेकिन आप समझना t मत काट देना, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका t पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, क्लियर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 रूट टी, और इधर हो जाएगा 2 रूट टी प्लस क्या हो जाएगा c, वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा माइनस 2, क्लियर है ना। रूट अंडर इधर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना। आप चाहे तो इस माइनस 2 से थ्रू आउट क्या करो, डिवाइड कर दो, तो और ये वाले को उधर ले जाओ, थ्रू आउट डिवाइड करने पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका इधर आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्लियर है। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है ना। थ्रू आउट आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस c/2 एक नया कांस्टेंट दे देंगे, है ना, प्लस c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये फाइनल आंसर, बात आई समझ में। तो क्या किए, कुछ नहीं किए, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल लगा, इसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्लियर है ना। यदि ये इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों आपको टफ लग रहा होगा तो आपको एक फार्मूला हम बताए थे, ठीक है ना, पहले इसको आप नोट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिया आपने। तो देखिए यहाँ पे इसको यदि हम लोग बात करें तो इसको एक फार्मूला पे हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला आपको बताए थे प्यारे बच्चों, यदि आपको याद होगा तो इंटीग्रेशन fx पे पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx, ये होता है fx पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, क्लियर है ना। fx पे पावर n इंटू एफ डैश एक्स, तो अंदर वाले फंक्शन का यहाँ पे यदि डिफ्रेंसिएशन है
तो उसका क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब देखिए उसी तरीके से तो प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर पे पावर कितना -12 इंटू अंदर का क्या होना चाहिए डिफ्रेंसिएशन, y तो है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -2 है, होता है कि नहीं होता है ना। तो -2 नहीं है तो -1/2 से यहाँ गुना कर देंगे dy। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पे पावर -12, अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए -2x। माइनस तो है लेकिन 2 नहीं है तो 1/2 से यहाँ पे क्लियर है। अब बात आई समझ में, फॉर्मूला आप आ गया, डायरेक्ट लिखो क्या हो जाएगा -12 1 माइनस वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा -12+1 डिवाइडेड बाय -12+1 होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। और इधर देखो तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -12+1 डिवाइडेड बाय -12+1 है ना, प्लस कांस्टेंट। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वही आंसर आएगा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ रहा होगा। अब चलिए कुछ इसमें नया सीखते हैं। जैसे कभी कभी आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल आप नहीं लगाओगे तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है dy बाय डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस dy प्लस c, क्लियर है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाना टफ हो जाता है, मतलब आप इसको आसानी से वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते हो। तो देखो जब इस तरह का आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, पुट ax प्लस by प्लस c इजकल टू v, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब जैसे पुट करेंगे उसके बाद अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपकी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना। तो इधर करेंगे तो प्यारे बच्चों a बाहर x का 1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा b, ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स, c का 0 और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dv अपॉन dx। यहां से आप क्या करेंगे dy बाय डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है ना। तो dy बाय डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इस a को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx माइनस a और इस b से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये dy बाय डी एक्स का वैल्यू प्यारे बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो अब ये dy बाय डी एक्स के जगह पे क्या आएगा dv अपॉन dx माइनस a डिवाइडेड बाय, आप देखोगे उसके बाद आसानी से क्या होता है v और x में आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग एग्जांपल से करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम पॉइंट लिखा देते हैं आपको, चलो चलिए देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द इक्वेशन कंटेनिंग द टर्म लाइक cos x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, सेक एक्स वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, etc कैन बी रिड्यूसेस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन x प्लस वाई इजकल टू v, x माइनस वाई इजकल टू v, x y इजकल टू v, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू v रिस्पेक्ट। जैसा कि अभी हमने बताया ये सब टर्म यदि आपका और भी टर्म हो सकता है जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, अभी कोई जरूरी है जितना लिखे उतना ही होगा, और भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों यदि इस तरह का टर्म आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो वहां पे हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके इसको रिड्यूस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। आप देखोगे जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है आपका उसके बाद आसानी से आपका ये क्या होता है प्यारे बच्चों रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग इसको अब एक एग्जाम्पल से प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
आपको सॉल्व करना है dy बाय डी एक्स इजकल टू 4x प्लस वाई प्लस वन, है ना, 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपका ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या इसको आसानी से वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी जस्ट हमने बताया ये 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? पुट 4x प्लस वाई प्लस वन बराबर भी, पुट कर दिए, क्लियर है। अब चलिए इसको जैसे आपने भी पुट किया, अब इसके बाद हमने क्या बोला कि आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस इधर हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स और 1 का हो जाएगा 0 और इधर प्यारे बच्चों dv अपॉन dx, क्लियर है ना। क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। अब इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दो, देखो तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इजकल टू dv अपॉन dx माइनस 4, यानी जहां पे dy बाय डी एक्स है वहां पे आप ये लिख सकते हो। तो नाउ देखिए तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, dy बाय डी एक्स, उसके जगह पे आप क्या लिखोगे dv बाय डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू, अब इसके जगह पे भी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर। अब इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखो तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है ना, v स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहां से ध्यान से, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगा? होगा। अब ये आपका वेरिएबल v और x में आ गया, आसानी से आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 और इधर हो जाएगा आपका dx। क्या देख रहे हैं यहाँ पे v और x में सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, है ना। नहीं याद है तो प्यारे बच्चों आपका 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, टेन इनवर्स x बाय a और बाहर में 1 बाय a होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 बाय 1 बाय 2, ये हो जाएगा टेन इनवर्स v, x के जगह v है तो v बाय 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों v बाय 2 और इधर क्या हो जाएगा आपका x प्लस c, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमारा आंसर v में नहीं होगा, हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको चलिए तो फाइनल सॉल्यूशन यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आप ऐसा करो, इसको 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स v बाय 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2c, है ना, 2c। अब v का वैल्यू रख दो, v आपने किसको पुट किया 4x प्लस वाई प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2c, चाहे तो इसको उधर भेज दो, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 10, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2c, फाइनल आंसर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपका आसानी से रिड्यूस नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे आसानी से आपका क्या होगा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए एक दो एग्जांपल प्यारे बच्चों और करते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन है dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। क्या यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलो आप यहाँ पे पुट कर दो x प्लस वाई इक्वल टू बी, पुट किए, क्या करेंगे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस dy बाय डी एक्स होगा, इधर क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, यानी यहां से dy अपॉन dx का वैल्यू होगा dv अपॉन dx माइनस 1। अब देखो जहां पे dy बाय dx है वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos v, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 प्लस cos v, होगा कि नहीं होगा।
अब देखिए तो क्या आसानी से ये वेरिएबल सेपरेबल होगा? होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv अपॉन, इस पूरे टर्म को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस भी, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे ना? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, dv अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी v बाय 2 होगा प्यारे बच्चों। इधर हो जाएगा x प्लस c, अब ये 1 बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर v बाय 2 dv इक्वल टू x प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों 10x होता है ना? क्या हो जाएगा 1 बाय 2, ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो क्या हो जाएगा, ये v बाय 2 डिवाइडेड बाय v का कॉफिशिएंट 1 बाय 2 इक्वल टू x प्लस c, ये 1 बाय 2 कैंसिल हो गया है ना? तो यानी यहां से हो जाएगा आपका 10 v बाय 2 बराबर x प्लस c, v का वैल्यू रख देंगे प्यारे बच्चों x प्लस y, यानी आंसर हो जाएगा 10 x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x प्लस c, आपका ये फाइनल सॉल्यूशन है ना? तो यदि इस तरह का टर्म आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्यारे बच्चों इन्वॉल्व होगा तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो आसानी से। क्लियर है ना? चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स dy बाय dx इक्वल टू x प्लस वाई, है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्यारे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स है उधर भेज देंगे, इसको लिखेंगे आप क्या dy बाय dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए आपका वही फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, पुट करेंगे, पुट x प्लस वाई इक्वल टू v, है ना? दोनों साइड डिफरेंशियल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू dv अपॉन dx। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो आपका dy बाय dx इक्वल टू, इस 1 को आप उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx माइनस 1। तो अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे लिखना पड़ेगा dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन, है ना, x प्लस वाई को भी यानी साइन भी। क्लियर है ना? अब इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, इधर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन भी, अब वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, ये हो जाएगा dv अपॉन 1 प्लस साइन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dx। अब दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो अब आसानी से आपको इसका इंटीग्रेशन पता होगा, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स की तरह होगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन भी, नीचे में होगा 1 प्लस साइन भी इंटू 1 माइनस साइन भी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर भी। यदि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है प्यारे बच्चों आप रिवीजन कीजिए। क्लियर है ना? ये हो जाएगा x प्लस सी। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन भी, ये क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर भी dv इक्वल टू x प्लस सी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए अलग अलग करेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन बाय कॉस 10, एक कॉस बचा हुआ है, सेक ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सेक भी इंटू 10 भी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी भी। इधर देखिए आपका x प्लस सी, अब दोनों को अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर का क्या होगा 10 भी, सेक स्क्वायर भी का क्या होगा इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों 10 भी, और इसका क्या होता है सेक भी, यानी 10 भी माइनस सेक भी इक्वल टू x प्लस सी। अब v का वैल्यू रख दो। देखिए तो v का वैल्यू यदि रखेंगे, v किसको आपने पुट किया है प्यारे बच्चों x प्लस वाई, तो यहाँ पे आप x प्लस वाई पुट करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है ना? तो यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा 10 x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इस तरह से यदि आपका वेरिएबल सेपरेबल का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो
तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में सीखा कि यदि कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का आता है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कह के नहीं आएगा कि इसको आप वेरिएबल सेपरेबल, आपको जज करना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल। पूरा पढ़ाने के बाद हम बताएंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है प्यारे बच्चों। दूसरा इसमें हमने सीखा कि जो वो क्वेश्चन जो आपका आसानी से रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम देखे कि आपका सब्स्टिट्यूशन करके आसानी से रिड्यूस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आपके एप्लीकेशन पे, सिविलियन क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी एक होमोजीनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है डाउनलोडेड है ना। वो ऑलरेडी कुछ टेक्निकल वजह से ये 2 लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, जिस वजह से आपका ये अभी अपलोड हो रहा है। तो इसके बाद मतलब ये लेक्चर नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो होगा वो आपका लेक्चर नंबर 44 है। तो इसके बाद 45 जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से है उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट वही हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक लेक्चर आपका वो ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुका है, उसके बाद उसमें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज के लिए थैंक यू, है ना। चलो।